हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो डेट है वो है 21 मई। और अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो 1 घंटे की स्टडी की थी तो वो मैंने शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैं अपना फ्रेश होके जो जैसे डेली का रूटीन होता है तो उसको करके आ गए। तो आज जो डे था मेरा 90 डे चैलेंज में 10 डेज कंप्लीट हो गए थे और डे 11 था। तो हमारे 90 डेज चैलेंज में से 10 डेज हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब ओनली 80 डेज है। तो वही डेली का जो रहता है टारगेट वही मैं पूरा कर रही थी। तो किसी का ना कमेंट आया हुआ था कि दी मैं स्टडी करना चाहती हूँ और फैमिली जो है जो सोसाइटी है वो बोलती है कि उनको बेबी प्लान करने के लिए ऐसे बोलती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो तो डियर, ये तो आप ही का डिसीजन होगा ना, ये तो कौन बता सकता है। जो आपको सही लगता है, जो जो आपका मन करता है वही तो आप करोगे ना। मे बी अगर फैमिली का प्रेशर है या जो भी है, अगर आपकी आपकी ज़्यादा इच्छा, आपकी जो इच्छा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको उनको पोलाइटली समझाना पड़ेगा कि मेरी ये नीड है, मुझे ये करने दो। मुझे इतने 1 ईयर का टाइम, 2 ईयर का टाइम जो भी है वो आपको वो बताना पड़ेगा कि ये तो है नहीं कि हम ज़िंदगी पर पढ़ाई कर सकते। जैसे मैंने अपनी फैमिली को बोला हुआ है कि ये इस साल जो है मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही बोल सकते हो। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को उनको बोला हुआ है कि इस साल मुझे टाइम दे दो कि मुझे करना है। तो इसलिए फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। पहले वो भी बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट होती थी कि मैं टाइम नहीं देती हूँ। पहले लास्ट ईयर तो इतना ज़्यादा मैं मेरा बिजी शेड्यूल था कि मैं पूरे दिन भर घर का काम, उसके बाद इवनिंग के टाइम पे मैं ट्यूशन लेती थी। हाँ, इवनिंग के 4 PM से 8 PM तक कंटिन्यूस। और उसके बाद घर का काम करके फिर उसके बाद नाइट को मैं स्टडी करती थी। तो पूरा दिन इतना बिजी रहता था ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने समझाया कि मुझे करना है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं KVS की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मेरा शेड्यूल ऐसा था। तो फिर भी मेरे जो है जो मिनिमम मार्क्स होते उससे 10 से 12 मार्क्स से मैं रह गई थी, विदाउट एनी जो कोचिंग बोलो या कोई ऐसे कोर्स बोलो, मैंने सेल्फ स्टडी की थी उस समय। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे इतने मार्क्स आए थे। तो उन्होंने जब मेरी मेहनत देखी तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप करने को कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अब कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आप अगर आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी फैमिली में, तो आधा सपोर्ट तो वहीं से ही मिल जाएगा आपको कि हाँ, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मुझे करना है, मुझे मेहनत करना है। तो वही बात है कि जब भी कभी भी कोई डिसीजन आप लो ना, क्योंकि ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं पहले क्या करती, मेरी बहुत बैड हैबिट थी। मैं इतनी नेगेटिव पर्सन थी ना कि मैं हमेशा ना दूसरों को ब्लेम करती थी, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट रहती थी। फिर धीरे धीरे मुझ में काफ़ी चेंजेस आए, मैंने पॉजिटिव चीज़ें सुनना स्टार्ट किया। तो उसके बाद ना यही एनालिसिस आई कि कभी भी कोई डिसीजन लो ना, उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो। कोई भी डिसीजन आए, कोई भी सिचुएशन आए, हमेशा ना ये सोचो कि मैं इसकी जिम्मेदार हूँ और मुझे इसमें सुधार करना है, मुझे इसमें प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि जब तक आप खुद को ब्लेम नहीं करोगे ना, आप खुद में सुधार नहीं कर पाओगे और आप कभी भी उस पर इम्प्रूव नहीं कर पाओगे खुद को। तो इसलिए कभी भी किसी दूसरों को ब्लेम मत करो, और कभी भी डिसीजन लो ना, खुद से पूछो कि क्या ये जो मैं डिसीजन ले रही हूँ या जो भी है, क्या ये मेरे लिए सही है, इसमें मेरी खुशी है या नहीं है। सबसे पहले खुद से पूछो कि मैं इसके इस डिसीजन के साथ एग्री कर सकती हूँ, इसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान में रखो, क्योंकि मेरे साथ ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। कि मैं इतने बड़े डिजास्टर से उभर के निकली हूँ। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस पर्सन थी
वो तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो हमेशा मुझे संभालते थे, हमेशा पॉजिटिव में रखते थे। तो या फिर ये भी बोल सकते भगवान की थोड़ी सी मेरे ऊपर मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा कि मैं पॉजिटिव लोगों से मिली, और जो बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल पर्सन से मिली, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ लाइफ, जो लाइफ बोलते हैं ना, लाइफ सिखाती है हमको, लाइफ हमको बहुत कुछ सिखाती है। बस हमारी समझने की शक्ति होनी चाहिए, हमारी आंखें होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई चीज़ ना, कोई भी चीज़ है ना, हर चीज़ हमको बोल के कोई नहीं सिखा सकता, हम ऑब्जर्व करके या अपनी समझ के अकॉर्डिंग चीज़ वो समझ सकते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, उसको आप पॉजिटिव कोई थिंकिंग आप बोलोगे ना, वो कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी स्थिति उस समय ऐसी नहीं है कि वो समझ सके। तो इसीलिए हमें हमेशा ना थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव वे में हमारा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए, नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, या कोई भी अदर पर्सन हो। इसलिए हमेशा मैं बोलती पॉजिटिव लोगों से मिलो, और अगर ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं आपका पॉजिटिव लोगों से, आप लोगों से मिलना ही छोड़ दो, और खुद से ही मतलब खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करो, और खुद के साथ बातें करो, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वो हम खुद ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या हैं नहीं हैं, हमें अपने आप का सब कुछ पता होता है कि कहाँ हमें दुखी, हम किस लिए दुखी हैं, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, ये हमें ही पता है, और कोई नहीं जान सकता बाहर वाला, या यहाँ तक कि आपका हस्बैंड हो, या आपका बहुत डियरेस्ट फ्रेंड हो, या आपके पेरेंट्स हो, वो भी नहीं जान सकते हैं कि आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और हर समय अगर हम किसी के सामने अपना रोना रोएंगे तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि ये तो हमेशा डिप्रेस ही रहती, इससे, क्योंकि नेगेटिव पीपल को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें अपने आप को खुद को ही स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो डियर, मेरा तो यही कहना है कि दुनिया की नहीं, अपने आप की सुनो कि आपको क्या करना है, क्या आपका डिसीजन है। आप सबसे पहले हो, आप अपने आप को खुश रख पाओगे तो आप दूसरों को खुश रख पाओगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11-12, और आज मेरी ओनली 7 आवर्स की स्टडी हुई है। एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया ना कि टीजीटी DSSS टीजीटी का सिलेबस रिलीज़ कर दिया ऑफिशियली, तो बहुत ज़्यादा उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब ही चल रहे थे, पूरा दिन ही ऐसे ही चला गया कि किस तरीके से क्या करें, किस तरीके से रीस्टार्ट करें अपनी स्ट्रेटेजी को, क्योंकि हाँ पहले तो अलग ही चल रहा था ना हमारा अपना, अब उस चीज़ को अरेंज करना है। और मेरे पास ग्रेजुएशन की बहुत सारी बुक्स भी नहीं है, मतलब एक दो के, क्या ही बोलूँ, एक दो के अलावा है ही नहीं मेरे पास बुक्स। तो बैच में बोला हुआ है कि वो अरेंज करेंगे नोट्स वगैरह, तो देखते हैं क्या होता है। तो उसके अलावा मुझे और भी चीज़ें चाहिए, या फिर मुझे ऑर्डर भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पूरा ग्रेजुएशन का पोर्शन है। बेस तो 11-12 का है, लेकिन ग्रेजुएशन पोर्शन ज़्यादा है ना, तो क्वेश्चन तो वहीं से ही आएंगे। तो चलो जो भी है, इसी की वजह से ना ज़्यादा मतलब पढ़ नहीं पाए स्ट्रेटजी बनाने में। फिर उसके बाद कितने आवर्स, और क्योंकि अब ज़्यादा आवर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा ना पढ़ नहीं पाई मैं, उसी में थोड़ा दिमाग था। तो चलो फिर भी जो भी है मैं बताती हूँ मेरा क्या क्या आज टारगेट पूरा हुआ। तो आज डेट था 21 मई 11, हमारा जो है 90 डेज़ चैलेंज का वो है। तो इसमें आज हिंदी के तो मेरे ये हो गए थे, इंग्लिश में आज ना वर्ब बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। ईडियम्स में ये आई वर्ड है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 पेज ये भी हो गए हैं, नंबर सिस्टम ये हो गया। परसेंटेज का ना मतलब 1 आवर नहीं बोलूँगी, हाफ आवर ही बोलूँगी। तो ये थोड़ा सा पेंडिंग था, हाफ आवर ही हुआ है ये, ठीक है। ये हाफ आवर ही हुआ है, क्योंकि मुझे करना था बस कि मैं भूल नहीं जाऊँ बस, नहीं तो मन ही नहीं था। मतलब बेसिकली ना दिमाग पे इतना ज़्यादा बर्डन है, दिमाग बार बार उस चीज़ में कि कैसे करे। वो सिलेबस रिलीज़ किया हुआ था, उसके एक एक पॉइंट हम सर्च करने में लगे हुए थे कि किस तरीके से क्या करना है। सर ने फिर उसके बाद क्लासेस ली थी हमारी, जो हमने बैच परचेज़ किया है, तो उसमें ना सर ने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। तो
खुद से भी मेरा तो यही मानना है ना कि अभी जो मुझे लग रहा है ना, सबका सिलेबस जो भी सब्जेक्ट जिनका है अपना अपना सबका सिलेबस दिया होगा। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता और क्या और लोगों का कैसा है नहीं है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। जिनका मैथ है टीजीटी मैथ, तो हमें तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। तो उसके अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें करना तो थोड़ा सा बर्डन है। तो आज थोड़ा ना उतनी एनर्जी भी नहीं लग रही होगी मेरी वॉइस से आप लोगों को, जो भी है। तो ये इसका मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद ये हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हुआ था, इसका भी हाफ आवर ही हुआ होगा। मतलब मेन मेरा आज क्या गया, इसमें मेरे 2 से ढाई घंटे चले गए। और इसमें मेरा इसमें भी थोड़ा बहुत गया था। क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी मैंने, टेक्स्ट बुक में मैं ना क्वेश्चन लगाए थे, ये लिख के मैंने ना टेस्ट देने की कोशिश की थी कि एक्चुअली आते कैसे क्वेश्चन है, वो चीज़ का रिसर्च करने के लिए। तो इसी में ही ना ज़्यादा टाइम चला गया। ठीक है, तो इसमें मेरे काफ़ी टाइम चला गया था, क्योंकि मुझे ना ये दोनों टॉपिक है, मतलब जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले कैप्चर इन्हीं को ही कर पाई। ये वाला जो टॉपिक है मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सर ने भी बोला है। तो तो मैंने सोचा कि इसी को ही ज़्यादा प्रिपेयर करते कि जितना जल्दी मैं सिलेबस को कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि हमने जो भी प्रीवियस पढ़ा है वो तो बेस का काम करेगा, एक्चुअली आएंगे तो वहाँ से नहीं। तो जो भी है यही हुआ आज। और सर ने जो क्लास ली थी आज, सर ने लिमिट, तो बेसिकली ना पेपर 2 ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि बिल्कुल ही शॉकिंग था ना हम लोगों के लिए, तो थोड़ा अरेंज करने में भी वो था। तो आज का दिन तो ऐसे ही रहा। तो आप लोग कैसे क्या स्टडी कर रहे हो, आप लोगों के साथ आप लोग कैसा फील कर रहे हो, ये जो नया सिलेबस रिलीज़ हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। तो ये था आज का मेरा दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।